हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था फैक्टराइजेशन कि हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन आ जाती हैं तो हम कैसे उनको फैक्टराइज करेंगे। इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने 3 मेथड सॉरी। तो उससे पहले वाली वीडियो में हमने 5 तरह के मेथड देखे थे कि हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन आ जाती हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व आउट करते हैं, और उसी टॉपिक को हम आगे लेकर चलेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन को हम अब सॉल्व आउट करेंगे। वीडियो को आपने सारा देखना है ताकि आप सारे मेथड को अच्छे तरीके से समझ सकें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के एक्सप्रेशन लिखे गए हैं, लेकिन ये तीनों सेम ही एक्सप्रेशन हैं। कुछ हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कुछ मल्टीप्लाई होने के बाद वाली फॉर्म में। हम देखेंगे कि अगर हमारे पास हर तरह की फॉर्म आ जाए तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम नंबर 1 ये जो लिखा गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी प्लस के। अगर इस तरह का हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन आ जाता है तो हम उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल दी गई है। सबसे पहले हमने ये करना होता है कि देखें दोनों टर्म्स में पहले दो जो दी गई हैं, हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये दोनों हमारे पास आ रही हैं टर्म्स में, तो हम क्या करेंगे कि इस टर्म को हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। आप किसी और वेरिएबल के इक्वल भी लेट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आप ले सकते हैं वेरिएबल। एक्स तो यहाँ पे दिया गया है तो वो नहीं ले सकते, y z कोई भी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले इस टर्म को हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। जब हम इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे तो इसकी रिप्लेसमेंट में हमने यहाँ पे y लिख दिया, y माइनस 5, y माइनस 12 माइनस 144। अब यहाँ पर देखें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते कैसे हैं ये आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है y माइनस 5, y माइनस 12। अगर याद हो तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो लेक्चर दिया था वहाँ पर हमारे पास लास्ट पे आंसर इस तरह से आता था। कॉमन लेने के बाद लास्ट पे हमारे पास आंसर इस तरह से आता था। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये अगेन से वापस वही इक्वेशन बन जाएगी जिस तरह आपको इससे लास्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन दिए गए थे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया y माइनस 5 इंटू y माइनस 12 माइनस 144। हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे जो टर्म दी गई है y, इसको दूसरी वाली जो ब्रैकेट है इसके अंदर जितने भी नंबर लिखे गए हैं, 2 लिखे गए हैं, 3 लिखे गए हैं, 4, 5 जितने भी लिखे गए हैं सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दूसरी बार आगे क्या लिखेंगे, माइनस 5। अगेन दोबारा से दूसरी वाली टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे y माइनस 12, आगे 144, उसी 4 y को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, y को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y। अब यहाँ पे माइनस 5 है, माइनस 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y। माइनस 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस और ये 60, आगे माइनस 144। उसी तरह से वाइस के वाली और कोई टर्म नहीं है तो वाइस का इसी तरीके से रहेगा। ये दोनों y वाली टर्म है तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 17y। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस 144 में से जब हम 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84 और साइन बड़ी वैल्यू का। तो आप यहाँ पर देखें यही टर्म लिखी गई है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखी गई है। मैंने आपको ये सॉल्व करके बता दिया कि हमने इसको कैसे सॉल्व आउट किया है। अगर तो आपने लास्ट वाली वीडियो में ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड बताया गया है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ जस्ट 1 दिया गया है, तो हम इस नंबर को देखेंगे। इस नंबर को देखते हुए हम y वाली टर्म को ब्रेक करेंगे। अब 17 को हम ऐसे कौन से दो नंबर में ब्रेक करें
कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर 84 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 17 आ जाए, तो वो हमारे पास बन जाता है 21 और 4, प्लस माइनस माइनस 21 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास 17 आएगा। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लेंगे, लास्ट टू टर्म में से कॉमन ले लिया। ये ज़्यादा सॉल्व इसलिए नहीं करा रहा है क्योंकि इससे रिलेटेड इससे पहले वाले बहुत सारे सवाल करा दिए हैं, आप वहाँ पर जाके ये मेथड देख सकते हैं। जो सॉल्व कराना है बेसिकली वो दूसरा मेथड है जहाँ पर हमने ये वाली फॉर्म भी खुद बनानी हो। यहाँ पे जब हम दोनों से कॉमन ले लेंगे तो अगेन हम देखेंगे कि y माइनस 21 दोनों में आ रहा है, अगेन कॉमन ले लिया और रह गया हमारे पास y माइनस 21 y प्लस 4। यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर आ गया। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था वो तो x में दिया गया था ना, तो हम क्या करेंगे कि x वाली टर्म अगेन जो हमने लेट की थी यहाँ पर ये इसको पुट कर देंगे y की जगह, तो हमारे पास ये सारे का सारा आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट अब हम देखें यहाँ पर तो ये टर्म भी अगेन वही बन गई है, तो हम अगेन इसके फैक्टर बना सकते हैं। कैसे? इस टर्म पर देखें तो ये बनती है ए स्क्वेयर, ये देखें तो बनती है बी स्क्वेयर, और ये माइनस 2ab, यानी कि ये तो सेटिस्फाई कर रही है। तो हम इसको कंप्रेस फॉर्म में x माइनस 2 का स्क्वेयर लिख सकते हैं। अगर हम इस टर्म की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, माइनस 4x की वैल्यू भी है और बगैर x के वैल्यू भी है। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों टर्म स्क्वेयर वाली भी नहीं है जो हम इसको फार्मूले की तरफ लेके जा सकें। लेकिन अगर हमारे पास वो फार्मूला नहीं बन रहा तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फैक्टर लास्ट वाले नंबर को देखना है, सेंटर वाले नंबर को ब्रेक करना है इसके अकॉर्डिंग, और इसको सॉल्व आउट करके हमारे पास ये फैक्टर सारे के सारे बन जाएंगे। ये थी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म इक्वेशन की। अब नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म दी जाएगी, हम यहाँ से ये वाली फॉर्म बनाएंगे। हम किस तरह से वो फॉर्म बनाते हैं कि इसकी पहली दो टर्म्स आपस में इक्वल आ जाएं। अगर हम किसी रैंडम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे वो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा लेकिन फर्स्ट टू टर्म तो इक्वल आए ही नहीं, तो हम उनको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5। अब हमें ये नहीं करना कि रैंडमली पहले दो को मल्टीप्लाई कर दें और लास्ट टू को मल्टीप्लाई कर दें सॉल्व कर दें, नहीं। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस करनी होती है, वो ये कि ऐसे हमारे पास ये लास्ट पे कौन से दो वाले नंबर बनेंगे जिनको आपस में हम ऐड करके आंसर सेम ला सकते हैं। जैसे कि 2 प्लस 3 करेंगे तो ये इक्वल 4 प्लस 5 के नहीं आएगा, यानी कि हम इन दोनों को आपस में सेट बना के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 2 प्लस 4 करेंगे, 3 प्लस 5 करेंगे, अगेन आंसर सेम नहीं आएगा, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इससे नेक्स्ट देखते हैं, हम करते हैं 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, आंसर सेम आ गया। डैट मीन्स कि हम इन दोनों को आपस में पेयर बना के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ में लिख लेंगे x प्लस 2 x प्लस 5 x प्लस 3 x प्लस 4 माइनस 15 उसी तरह से। अब हमारे पास क्वेश्चन में माइनस 15 आ जाए या कोई x वाली वैल्यू आ जाए या x स्क्वायर वाली, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट टू टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे नेक्स्ट वाले टू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का रूल वही है जिस तरह हमें इससे पहले वाले सवाल में किया था कि ये जो फर्स्ट टर्म दी गई है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई लिखेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5। फिर जो दूसरी टर्म दी गई है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 x
प्लस 5। फिर नेक्स्ट दो टर्म्स सेम इसी तरीके से x इंटू एक्स प्लस 4 देन प्लस 3 x प्लस 4 और माइनस 15 इसी तरह से। x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 10, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 15 उसी तरह से। तो जो सेम लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड कर लेंगे। एक्स के जगह से ये बन जाएगा 7x प्लस 10, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 माइनस 15। अब यहाँ पर देखें, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था सेम इस तरह से दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पे हमने ये फॉर्म खुद बनाई है। इससे आगे सेम हमने वही जो उस क्वेश्चन में स्टेप्स को फॉलो किया था हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। कि सबसे पहले हम लेट कर लेंगे y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो हमारे पास टर्म आ जाएगी y प्लस 10 y प्लस 12 माइनस 15, मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू वाई प्लस 12 प्लस 10 y प्लस 12 माइनस 15, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 10y प्लस 120 माइनस 15, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 22y, इन दोनों का प्लस माइनस करें तो बन जाएगा प्लस 105। यहाँ तक करने के बाद अब हमने क्या करना है, लास्ट नंबर को देखते हुए जो सेंटर में वैल्यू दी गई है इसको ब्रेक करना है। कैसे, कौन से दो हम नंबर लिखें जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 105 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 22 आ जाए। देखते हैं कि 105 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर बनते हैं। 3 से पहले करें 3 3 ज़ा 3 1 15 5 7 7 1। पहले दो नंबर 5 3 हैं 15 7 15 7 22 भी बनता है और मल्टीप्लाई करते हुए 105 भी। तो हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 7y प्लस 105। पहले दो टर्म में y कॉमन है तो y कॉमन ले लेंगे, y प्लस 15, लास्ट वाले में 7 कॉमन लेंगे तो y प्लस 15, तो ये हमारे पास y प्लस 15 y प्लस 7, हमने y जो लेट किया था अगेन वो पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 7। अब हमारे पास 7 ये आगे वो सॉल्व इनके फैक्टर इनके नहीं बन सकते, ये यहीं तक सॉल्व होगा। ये था फैक्टराइजेशन का एक मेथड जहाँ पे हमने दो तरह की इक्वेशन को देख लिया। अब इसे हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन आ सकती है, ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3b² प्लस b क्यूब। इसकी एक और फॉर्म भी होती है जो कि हमारे पास बनती है, ये इक्वल होती है a प्लस बी के होल क्यूब। स्क्वायर वाला हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये होल क्यूब। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो इस फॉर्म में दिए जाएंगे, आपने जस्ट उसको इस फॉर्म में चेंज करना होगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। यहाँ पर पहले एक एग्जांपल करते हैं, फिर एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन। यहाँ पे जब भी आपने इसको सॉल्व करना हो ना, तो हमें पता है कि यहाँ पे दो टर्म्स हमेशा क्यूब वाली होंगी। एक क्यूब वाली टर्म हमें नज़र आ गई, फिर आपने देखना है यहाँ पर बाकी दूसरी ऐसी कौन सी टर्म है जो कि हम क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यूब की फॉर्म में लिखने के लिए या तो हमारे पास के साथ उसकी दूसरी टर्म भी क्यूब में दी गई होगी, नहीं तो हम उस नंबर को देखेंगे। अब यहाँ पे ये 8y³ लिखा गया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी टर्म है क्यूब वाली वो दिस वन है, क्योंकि यहाँ पर भी देखें तो x² y है, क्यूब नहीं है। यहाँ पर भी xy² है, क्यूब नहीं है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a³ लिखा, फिर आगे b³ लिखा, फिर आगे हमने लिखा 3a² b 3ab², यानी एक बार a का स्क्वायर लिखा है और b सिंपल रहा है, फिर दूसरी बार हमने b का स्क्वायर लिखा है और a सिंपल रहा है। जब हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे ना, तो इस फॉर्म में लिखने के बाद डायरेक्ट हमने इसकी कंप्रेस फॉर्म लिखनी है, कम्पैक्ट फॉर्म लिखनी है x माइनस 2y, क्योंकि 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। जिस तरह हम स्क्वायर वाले में सारी वैल्यू मालूम करने के बाद लास्ट पे जस्ट उसको एक फार्मूले के फॉर्म में लिख देते थे स्क्वायर के, यहाँ पर ये क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा, x माइनस 2y का क्यूब। क्यूब का मीन्स क्या होता है कि a की वैल्यू 3 बार मल्टीप्लाई होगी, लेकिन खुद के साथ, 3 के साथ नहीं, खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई होगी। क्यूब का ये मतलब होता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज से। हमारे पास इस तरह का एक सवाल ये दिया गया है। अब सबसे पहले हमें देखनी है यहाँ पे ऐसी कौन सी दो टर्म है जो क्यूब हम बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो ये दी गई है 8x का क्यूब, यानी कि ये टर्म बनेगी। नेक्स्ट वन देखें, लिखा गया है 60x का स्क्वायर, ये नहीं बन सकती। 150x ये भी नहीं बन सकती। 125, क्या 125 किसी का क्यूब है? देख लेते हैं एलसीएम निकाल के। 25 5 टाइम और 5 1 टाइम, यानी कि 5 का क्यूब है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 8x क्यूब हम क्या लिख सकते हैं, 2x का क्यूब। 60 को भी ऐसे ही रहने दें, 60x का स्क्वायर प्लस 150x। 25 को हम लिख सकते हैं y का क्यूब। अब ज़रा इनको भी ब्रेक फॉर्म में लिखते हैं, जिस तरह हमें हमारे पास फार्मूला दिया गया है। फर्स्ट टर्म क्यूब वाली, नेक्स्ट 3a का स्क्वायर हमने लिखना है, तो वो क्या बनेगा 2x का स्क्वायर, और b वाली टर्म उसी तरह से। नेक्स्ट प्लस 3 फर्स्ट टर्म उसी तरह से, और b वाली टर्म का स्क्वायर, और लास्ट वाली क्यूब वाली। तो जब हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे 2x प्लस 5 का होल क्यूब, तो अब हम इसको 3 बार लिख सकते हैं। 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। इस तरह से हमारे पास कोई भी फॉर्म आ सकती है, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और ये है हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे फैक्टराइजेशन का।
ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, यानी कि प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। अगर इस तरीके से हमारे पास सवाल आ जाए हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अगर हम देखें तो यहाँ पे फ़र्क जस्ट इतना है कि पहली जो प्लस वाली थी तो ये भी प्लस है, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो प्लस है वो नेगेटिव दिया गया है, जो नेगेटिव है वो यहाँ पे प्लस दिया गया है। एक क्वेश्चन करते हैं नेगेटिव वाला कि यहाँ पे हमारे टर्म दी गई है 1 माइनस 125 एक्स क्यूब। दो टर्म दी गई हैं, 1 का क्यूब हो, 1 का स्क्वायर हो, 1 की फोर्थ हो, 1 की कोई पावर हो, वो 1 ही रहता है। तो हम 1 को लिख सकते हैं कि 1 का क्यूब है, माइनस 125 का हमने अभी देखा है कि ये 5 का क्यूब होता है, हम इसको लिख सकते हैं 5x का क्यूब। ए क्यूब आ गया, बी क्यूब आ गया, तो पहले यहाँ पे माइनस दिया गया तो वह क्या आएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी। नेक्स्ट टर्म क्या थी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो हमने जस्ट उस फॉर्म को एक दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया जो उसके ही इक्वल आती है। तो यहाँ पे 1 माइनस 5x, उस तरह से 1 का स्क्वायर 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 5 का स्क्वायर 25। जस्ट ये दो लाइंस में सारे का सारा सॉल्व आउट हो जाता है। अब इससे रिलेटेड एक और सवाल करते हैं कि यहाँ पे दिया गया 8x क्यूब प्लस 125y का क्यूब। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8x क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, 2x क्यूब बन गया। 125 हमने भी देखा था 5 का, 5y का क्यूब। दो टर्म हमारे पास क्यूब में आ गई, वहाँ पे साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव साइन है तो क्या बनेगा, 2x प्लस 5y इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस दोनों टर्म का प्रोडक्ट प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x प्लस 5 तो उसी तरीके से रहेगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4x का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10xy प्लस 5 है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25y का स्क्वायर। और इस तरीके से हमारे पास 5.2 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने उनको सॉल्व आउट कर लिया है, यानी कि हमारे पास जो भी ALP के क्वेश्चन थे हमने उनको ही सॉल्व किया है, और उससे रिलेटेड जो मेथड है, इसके अलावा जो ALP के अलावा पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये सारे के सारे मेथड यही हैं, और इसी मेथड से सारे के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।